Yeah, good morning, everyone. Okay, so in the last class, we did complete about the properties of determinants. You must have practiced few more questions. The assignment related to exercise 4.2 was already shared with you. Next idea is about area of a triangle. So if in case you are given with a triangle whose vertices are x1, y1, x2, y2, x3, y3, there is any triangle and whose vertices are given like this. So if say this is A, this is B and this is C, then the area is given by the following expression, and the same can be written actually in the form of determinant after certain rearrangements by this expression. So ultimately we need to learn this and recall this expression, the above one you already did in class 10th. So the same formula in the following expression already done, and this is when simplified then can finally be expressed. An area is always represented by delta. So if vertices are x1, y1, so just place x1, y1 over here, then x2, y2, place it over here, then x3, y3, place it over here, and यहाँ ये 1, 1, 1 is fixed. Since area is a positive quantity, we always take the absolute value. What does that mean? Sometimes it happens that you get the area as -5. So definitely area है, negative नहीं हो सकता. I will take the positive magnitude. But अगर आपके पास reverse situation है, if the area is already given, तब आपको बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज को लेना होता है. व्हाट डज दैट मीन? मान लो आपको किसी क्वेश्चन में एरिया दिया हुआ है 5 स्क्वायर यूनिट्स. इट इज पॉसिबल कि कैलकुलेशन जब क्वेश्चन पेपर सेटर ने किया हो, आंसर आया था -5 स्क्वायर यूनिट्स, बट एरिया नेगेटिव नहीं लिख सकते, सो उसको 5 लिख दिया गया हो. व्हाट डज दैट मीन? जब भी एरिया गिवन है, आप वैल्यू कैलकुलेशन में हमेशा प्लस माइनस यूज करेंगे. विल टेक द एग्जांपल, एंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल फॉर्म बाय 3 कोलिनियर पॉइंट्स इज 0. तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. कॉलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स को जस्टिफाई करने का अनदर वे, सो जस्ट पुट द एरिया इक्वल टू 0. Check out, it's a very simple subtopic. Hardly you expect a 1 marker and at the most 2 marker from this particular exercise. Find the area of a triangle whose vertices are given by the following. So straightforward question hai. This is your required area. कैलकुलेट करिए इसे. लविश, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, ये 2 ऑपरेशन एट द सेम टाइम इज वैलिड. 3 ऑपरेशन ऑल टुगेदर, क्या आप इसी में कहो कि R3 गोज टू R1 माइनस R3 या कुछ ऐसा कर दें, दैट विल बी इनवैलिड. 2 ऑपरेशंस साइमल्टेनियसली, दे आर वेरी मच अलाउड, वो हम यूज करते हैं. आप इन्हीं को स्प्लिट करके 2 अलग अलग स्टेप में लगा लो, दैट इज ओके. बट इवन इसी तरह से एक साथ भी करोगे, एंड यू विल फाइंड इन मोस्ट ऑफ द बुक्स या हर जगह ये ऐसे ही किया गया है, एंड दिस इज कंसेप्चुअली करेक्ट. चलिए एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं. सी, यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट इज नॉट असेंशियल फॉर फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट. मुझे ऑलरेडी यहाँ 0 0 दिख रहे थे. आई कुड हैव एक्सपेंडेड दिस डायरेक्टली वाया कॉलम 2.
और आप कॉलम 1 या रो 1 जैसे भी एक्सपैंड कर दो। सो ठीक है, यहाँ एक और एक्स्ट्रा जीरो बनाने के लिए कर दिया गया है, एक्सपैंड किया। चेक दिस आउट, यू हैव योर आंसर 15/2। बट याद रखिए एरिया आपका निकल कर आया ना, तो 15/2 स्क्वायर यूनिट्स। डू नॉट फॉरगेट टू मेंशन दिस। Check out this another similar question. Again, vertices are given, so the expression for the area will be, one can easily check, बस डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखने के बाद जैसे ये वर्टिसेस थी, इससे ये लिखा गया, इससे ये आ गया, और थर्ड वाले से ये लिख दिया। और फिर बता चुका हूं ये 1 1 1 फिक्स है यहाँ पर, राइट। बस आफ्टर दैट यू जस्ट ओपन द ब्रैकेट एंड सिंप्लीफाई। इसका डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी लगा के जीरो जीरोस बना के करो और डायरेक्ट एक्सपैंड कर दीजिए। चेक इट आउट, आपका -15 आया है आंसर, बट एज ऑलरेडी मेंशन्ड एरिया है, इट कैन नॉट बी नेगेटिव, तो 15 स्क्वायर यूनिट्स विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। Okay, check out a simple application. Show that the following 3 points are collinear. और हमें पता है पॉइंट्स कॉलिनियरिटी के लिए एरिया को बस सिर्फ जीरो अगर आप जस्टिफाई कर दें, सो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का एक्सप्रेशन ये आ जाएगा। नाउ इट इज हाईली रिकमेंडेड कि मैं इसको एक्सपैंड नहीं करूं, हम प्रॉपर्टीज लगाएं। दिस इज वन ऑफ द ऑल्टरनेटिव वे। R1 goes to R1 minus R2 कर दिया, R2 goes to R2 minus R3 कर दिया, दो जीरो आ गए एंड सॉल्व कर दिया, राइट। R1 R3, R1 और R2 आपके प्रोपोर्शनल जैसे आ गए या इक्वल आ गए, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज जीरो। इसी को करने का दूसरा वे आप सोच सकते हैं, बहुत इजी वाला। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो गया है। इजी क्या होता, C1 goes to C1 plus C2। आप सिंपली ये ऑपरेशन लगा दीजिए, तो आपका ये डिटर्मिनेंट देखो क्या बन जाता, A प्लस बी प्लस सी। मैंने इन दोनों को ऐड करा है, फिर यहां अगेन A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी, ये एज इट इज कॉपी कर दिया कॉलम 2। बस अब इसके बाद तो ऑब्वियस है, आप चेक करिए C1 एंड C3 ये आ गए प्रोपोर्शनल। If they are proportional, the value of determinant is 0. So instead of the method shown earlier, you could have applied this approach. Check this out. Find K if the area of the triangle is 4 square units और vertices ये दी हुई हैं। आपको मैं एक चीज बता चुका हूं कि if the area is already given to me, if the area is already given, do remember to take the negative also। तो एरिया 4 है, इसीलिए याद रखिए, ये चेक करो RHS में +-4 लिया गया है। एक्सपैंड द डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टी से या डायरेक्ट कर दीजिए। तो चेक करिए इस केस में देयर विल बी 2 डिफरेंट वैल्यूज। लविश 0 एंड 8 आ रहा है, चेक करो फाइनली।
सॉल्व करेंगे ना आप जब इसे, तो 0 और 8, टू पॉसिबल आंसर्स आर देयर। यस, ठीक है भानु, परफेक्ट। Check out the another very simple application. Find the equation of a line joining the points this and this, और स्पेशली कहा है यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। तो लॉजिकली सोचिए, अगर मैंने इस जॉइन के ऊपर, ये है आपके पास एक पॉइंट A12 और एक ये पॉइंट है 36, मैंने इसी जॉइन के ऊपर एक थर्ड जर्नल पॉइंट ले लिया PXY, then of course these 3 points will be collinear, and if the points are collinear, we know the area will be 0, area of a triangle formed by them will be 0। बस अब आप एरिया को 0 रख दीजिए, you know the expression for the area in terms of determinant। इट हार्डली मैटर, चेक करो इन्होंने एक्स वाई नीचे लिया है रो 3 में, आप इसे सबसे ऊपर रो 1 में भी ले सकते थे, जैसे वो आपकी चॉइस है। अल्टीमेटली प्रॉपर्टीज एंड सिंप्लीफाई, of course the answer will be in terms of x and y, one can easily check this out। You can always ask अगर कहीं भी कोई डाउट है। So I assume this is clear to all of you। Check out this question, again simple MCQ है, I am waiting for your answer। Check this out, and I need few more names, so अपना unmute करके बोलें या अपना chat box में आंसर दें। Only 2, 3 or 4 students are answering। Check it out, area given है, ये 4 नहीं, यहाँ 35 है ये एरिया। सो एरिया गिवन है, तो आप प्लस माइनस, ओके भानु सिंह सी ऑप्शन, चलो चेक कर लेते हैं। एरिया का एक्सप्रेशन लिख लिया इन द फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट यूजिंग दीज 3 वर्टिसेस। प्रॉपर्टी लगाओ या ना लगाओ वो आपकी चॉइस, यहाँ एटलीस्ट एक्सपैंड दिस, सिंप्लीफाई, अच्छा समृद्धि सिंह डी ऑप्शन, चलो देख लेते हैं फाइनली कितना आया। अच्छा मैंने आगे इसके ये सॉल्व किया, तो k इज -2 और 12, सो -2 और 12 का मतलब कौन सी ऑप्शन आ गई, -2 एंड 12, डी ऑप्शन। यस, समृद्धि का सही था ये आंसर, यस डी ऑप्शन। तो इन एरिया बस हमें इतना ही देखना है, नॉट बियॉन्ड दैट। You will find there are certain typical questions even possible using area and determinants वगैरह, but they are not required in our CBSE syllabus। फर्दर जब हम बात करेंगे
दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसके ऊपर बेस्ड हमारा अल्टीमेटली एक 5 मार्कर क्वेश्चन है वो बनने वाला है। एंड 99% वो ही बोर्ड में वैसे इस चैप्टर से रहेगा। सॉल्व फॉर एक्स वाई इन जेड, getting these values of x y z if 3 equations in 3 variables are given। तो वहां हमारे को ये जानना कि what is a minor, what is a cofactor, it's important। let's begin। so minor of an element of a determinant। तो पहली बात, एक डिटर्मिनेंट के लिए क्या होता है माइनर डिफाइन। रीड द डेफिनेशन ऑफ अ माइनर। The minor of an element aij of a determinant is a determinant। वो भी एक डिटर्मिनेंट है। कैसे मिलता है? by deleting its ith row and jth column in which this element lies। I will take simple example to explain this definition। and minor is denoted by Mij। तो Aij अगर एलिमेंट है then the corresponding minor would be represented by Mij। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके पास एक सिंपल डिटर्मिनेंट 3/3 दिया है। तो अगर मुझे माइनर ऑफ A11 की बात करनी है, इसे ध्यान से देखिए A11, तो फोकस ऑन दिस एलिमेंट A11। कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को हाइड कर दो, इसे हाइड कर दिया। और जो बच गया माने जो 2/2 अब आपको डिटर्मिनेंट दिख रहा है, 2/2 डिटर्मिनेंट बचा हुआ ये दिख रहा है। इसकी जो भी वैल्यू होगी, और ये वैल्यू हमें पता है 2/2 कैसे निकालते हैं, क्रॉस में इन दोनों को मल्टीप्लाई किया एंड देन माइनस, क्या माइनस कर देंगे, क्रॉस में बाकी रिमेनिंग 2 एलिमेंट्स को। सो दिस विल गिव यू द माइनर ऑफ A11। सिमिलरली अब अगर मान लो मैं माइनर ऑफ A12 की बात कर रहा हूं, तो A12 का मतलब क्या हो जाएगा। अब आपको A12 के कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को हाईलाइट करना है, मतलब हाइड कर दिया मान लीजिए एक तरह से। सो A12 के कॉरस्पॉन्डिंग आपका ये आएगा और ये आएगा, इसको भूल जाइए। एंड जो बच गया, ये येलो वाले हाईलाइटेड में आ गए ना A12, जो बच गया वो डिटर्मिनेंट विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। तो बचे में क्या आया है, यहां से आया A21, यहां से A23, यहां से A31 एंड A33। तो राइट दैट इन द फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट। इवैल्यूएट दिस, दैट विल गिव मी द माइनर। Similarly, minor of A13, check this out। So minor of A13 का मतलब क्या होगा, 13 वाले को हाइड कर दिया। तो हाइड में मुझे कैसे इसको दिखाना है, 13 वाला ये हाइड हो गया और ये हाइड हो गया। और अब जो रिमेनिंग मेरे पास बच चुका है, ये मेरा 2/2 डिटर्मिनेंट, दैट विल गिव मी दी माइनर। Very related term to minor is a cofactor। Cofactor of an element of a determinant। Check out the definition। Cofactor of an element Aij and it is denoted by Aij। जनरली लगता है ना कोफैक्टर है तो Cij होना चाहिए,
but this notation is not being chosen by mathematicians. Aij is representing the cofactor. तो प्लीज ध्यान से इसे समझिए. Do not use the notation Cij. Though I don't think examiner इसका मार्क्स को डिडक्ट करते हैं इवन बोर्ड्स में भी, बट स्टिल अवॉइड दैट क्योंकि एक स्पेसिफिक नोटेशन है Aij. तो Aij कैसे डिफाइन होता है? Mij हम निकालना सीख चुके हैं. उस वैल्यू को आप मल्टीप्लाई कर दो इस फैक्टर से, विच इज -1 की पावर I plus j. If minor is multiplied by -1 की पावर I plus j सिंपली यहां ये सबस्क्रिप्ट है जो आपका इधर, बस इसी से आपने मल्टीप्लाई कर दिया. यू विल गेट द कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर. एग्जाम्पल, लेट्स से देयर इज अ डिटर्मिनेंट, ये हमें गिवन है 3/3. तो आप चेक करिए, जब मुझे कोफैक्टर लिखना है A11 का, एक तो नोटेशन मैं बता चुका हूं, कैपिटल A11 हो जाएगा और वो कॉरस्पॉन्डिंग माइनर को मल्टीप्लाई कर देंगे इस पर्टिकुलर फैक्टर से. -1 की पावर 1 + 1, ये 1 + 1 यहां कहां से आया है? ये कोफिशिएंट जो यहां एक तरह से सबस्क्रिप्ट लिखा हुआ था 1 1 इधर से लिया है. और वो कैसे निकालते हैं हम माइनर? वो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि आपने कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को हाइड कर दिया, बचा हुआ डिटर्मिनेंट लिख दिया. बट यहाँ बाई चांस ये वैल्यू सॉल्व करने के बाद कितनी आ रही है? ओनली +1. तो इट इज हार्डली अनअफेक्टेड. तो ये अनअफेक्टेड रहा, कोफैक्टर एंड माइनर की वैल्यू सेम आ गई. Please check it out. Co-factor of A12. I'm waiting. थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, सोचिए जरा ध्यान से. -M1. ओके गुड. आप चेक करिए यहां पर क्या हो रहा है. सबस्क्रिप्ट को मेरा फोकस कहां गया? जब मुझे कोफैक्टर लिखना है ना, सबसे पहला काम, लुक एट दिस सबस्क्रिप्ट. ये मैंने इसका सम देख लिया 1 + 2, नेगेटिव आ रहा है, तो ये -1 की पावर 3 वैल्यू जाएगा और ये मेरे कॉरस्पॉन्डिंग माइनर को माइनस कर देगा. तो वट एवर वॉज द आंसर फॉर माइनर, सिर्फ आप उसका साइन बदल दीजिए. कहीं भी डाउट है तो प्लीज डू आस्क. बाकी अब जब नॉर्मल एग्जाम्पल स्टार्ट होंगे तब ये और बेटर क्लियर होगा. सो एक और ये देख लीजिए, इस केस में क्या हुआ? कोफैक्टर ऑफ A13. तो सबस्क्रिप्ट है 13, 13 सम करा, इवन आ गया. तो अगर सम इवन है तो ऑफ कोर्स -1 की पावर इवन, वो तो +1 ही हो जाएगा. तो इस केस में भी माइनर एंड कोफैक्टर विल रिमेन्स दी सेम. वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट इन टर्म्स ऑफ कोफैक्टर अब हम बात करेंगे. हमें वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट निकालना आता है, बट वी आर नाउ गोइंग टू रिलेट इट विद द कोफैक्टर्स. ये डिटर्मिनेंट है, इसकी वैल्यू अगर आपको निकालनी है, सो दिस इज एक्चुअली वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट. इसके इक्वल होगा, एक सिंपल रूल है, सम ऑफ, किसका सम लेना है? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो. पहले मैं सिर्फ रो पे फोकस करता हूं.
with their corresponding cofactors. Understand this carefully. Sum of, इसका सम लेना है, product of the elements of any row with corresponding cofactors. क्या मतलब, ये डिटर्मिनेंट है, इसकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कोफैक्टर क्या होगी। इस केस में मान लो मैंने फोकस करा है रो 1 के ऊपर, तो रो 1 के एलिमेंट लिख दो पहले, A11, A12, A13, और अब इन्हें आप मल्टीप्लाई कर दो कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स के साथ ही। तो कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स हम देख चुके हैं, वो क्या हो जाएंगे, A11, ये कैपिटल में आ जाता ना, A12 एंड A13, मल्टीप्लाई किया इन्हें आपस में और ऐड कर दो, दैट विल गिव मी द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। इनफैक्ट सेम वैल्यू मुझे कहां से मिलेगी, इफ आई से कंसीडर, यहां देखो कौन कौन से एलिमेंट लिए हैं, A21, A22, A23, मींस सेकंड रो को ले लिया। तो अगर सेकंड रो लिया है तो उनके एलिमेंट्स को कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स के साथ ही मल्टीप्लाई कर दीजिए, अगेन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। सेम वे विद द थर्ड रो, इनफैक्ट अब आप जरा फोकस करिए कॉलम्स के ऊपर। कॉलम में चेक दिस आउट, let me focus on first A11, A21 and A31। ये मेरा फर्स्ट कॉलम है। तो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को आपने मल्टीप्लाई कर दिया कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स के साथ, अगेन दैट विल गिव मी द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। If this idea is clear, one can easily understand these two. So इसमें AIJ हमें पता ही है, एलिमेंट्स हैं, और कैपिटल AIJ कोफैक्टर्स हैं। Let us start with the exercise 4.4, few questions based on minor and cofactor. Write the minor and cofactors of the elements of this 2 by 2 determinant. Check this out. सबसे पहले माइनर की बात करते हैं। तो M11 क्या हो जाएगा, M11 आपको निकालना है, यस ठीक है भानु। M11 माने इस कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के रो और कॉलम को हाइड कर दो, जो बच गया उसी का डिटर्मिनेंट, तो यहां तो वो 3 ही है, दैट्स इट। तो 2 by 2 के लिए तो ऑफ कोर्स डिफाइन और लिखना बहुत इजी है, ऐसे ही राइट M12 जो है वो आप चेक कर सकते हैं, M12 कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस एलिमेंट होगा, इससे और इसे हाइड करा 0, यस ठीक है। ऐसे ही M21 आप देख सकते हैं एंड M2, एवरीवन प्लीज चेक दिस आउट। तो माइनर फॉर 2 by 2 तो बहुत इजीली हमने लिख दिया। अब हम बात करते हैं कोफैक्टर्स की। तो कोफैक्टर्स में देखिए कहां कहां चेंज आने वाला है, सिर्फ मुझे वो सोचना है। तो कोफैक्टर में A11 सेम रहेगा क्योंकि यहां सम E1 है,
A12 क्योंकि सम ऑड है इसीलिए इसका साइन चेंज होना था, बट सिंस दिस वैल्यू इज बाई चांस जीरो तो इसीलिए वो भी जीरो ही रहेगा, बिकॉज जीरो इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। A21 में भी सम कितना है? यस ठीक है, यस लविश। तो सम ऑड है, ऑड की वजह से ये वैल्यू विल चेंज दी साइन। तो पहले यहां को माइनर तो -4 है, साइन बदलकर इट विल बी 4 और A22 क्लियरली सेम रहेगा। यस अब चेक करते हैं मेन टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स जहां 3/3 आपको दिया है एक डिटर्मिनेंट एंड यू नीड टू फाइंड द माइनर एंड कोफैक्टर्स। साथ साथ आई एम एज्यूमिंग कि आप सॉल्व कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखिए एंड इफ यू वांट आई कैन स्लो डाउन माय स्पीड, आई कैन इंक्रीज दैट। ओके गुड, आंसर आने स्टार्ट हो गए हैं। कंपेयर किया, यस गुड। माइनर M11 ठीक है, 11 राइट। अरे वाह ग्रेट, चलो कईयों के आंसर आ रहे हैं, आई कैन चेक सही है आंसर। तो चेक करिए M11 जब मुझे लिखना था माइनर, तो M11 के लिए आप क्विकली समझ लीजिए, बस ये और ये हाइड किया, जो बच गया उसका डिटर्मिनेंट निकाल दिया, दैट्स इट। तो 2/2 का डिटर्मिनेंट। सेम वे लुक एट द एक्सप्रेशन फॉर M12 एंड M13। आई एम वेटिंग फॉर दोस्त जिनका भी शायद नहीं हुआ है। ओके M21 -4 ठीक है, M22 2 ठीक है, ये समृद्धि एंड लविश। और स्टूडेंट्स के भी आंसर आ सकते हैं क्या, मैं देखूं? M23 is 1। चेक करिए, जब मैं रैंडमली एक वैल्यू चलो उठा लेता हूं M23 की, तो M23 जब मुझे लिखना था तो दैट इज बेसिकली 2 3 सेकेंड रो का थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड को ये, तो इस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग रो और इसे हाइड कर दिया, जो बच गया उसका डिटर्मिनेंट। ओके आगे भी आंसर आ गए हैं। चेक आउट दीज 3 वैल्यूज, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से समझ लीजिए। कहीं डाउट है तो यू कैन ऑलवेज आस्क। सो दिस वे वी राइट माइनर्स। वंस माइनर्स आर रिटन, अब को फैक्टर्स में वन नीड टू थिंक लॉजिकली। बहुत ध्यान से एक आप इस ऑब्जर्वेशन को देखिए जरा, यहां पर अगर ये 3/3 लिखा हुआ है, सो व्हाट आई कैन चेक इट आउट, ये 4 पोजीशन जो हैं, ये 4 पोजीशंस, इनमें जो सबस्क्रिप्ट हैं उनका सम ऑड है। सबस्क्रिप्ट का सम ऑड है, तो 1+2 ऑड आ गया, 2+1 ऑड आ गया, 3+2 एंड 2+3। इनके सम ऑड होने का मतलब यहां पर कोफैक्टर्स विल बी गेट अफेक्टेड, और सिर्फ इन 4 पोजीशन के ऊपर एक्चुअल में कोफैक्टर्स के साइन चेंज होने वाले हैं। और इसी को हम थोड़ा सा बेटर वे में ऐसे एक्सप्रेस कर देते हैं एज अ डायमंड शेप, कि ये जो डायमंड बना है इन 4 पोजीशंस के ऊपर कॉरस्पॉन्डिंग, यहां के सिर्फ माइनर के साइन आप चेंज कर देंगे टू गेट दी कोफैक्टर्स। वन कैन इजीली, यस A21। अब आप चेक करिए, A12 पहले देख लेते हैं। A12 जो में है माइनर वो 6 था, बट अब को फैक्टर के अंदर साइन विल चेंज। तो आपको ये इतने बड़े फार्मूला वगैरह लिखने की जरूरत एक्चुअल में बोर्ड में भी नहीं है,
आप डायरेक्ट बता सकते हैं। एंड वेरी सून यू विल ऑब्जर्व कि हमें शायद माइनर लिखने ही नहीं पड़ेंगे। डायरेक्ट को फैक्टर आप लॉजिकली सोच पाएंगे एंड दैट इज वैलिड एंड अलाउड। तो डायरेक्ट मैं बात करूंगा को फैक्टर्स को लिखने की। यस, ठीक है, मैं आंसर देखते जा रहा हूं, सही आ रहे हैं। सिमिलरली चेक आउट दी को फैक्टर्स फॉर अदर ऑल एलिमेंट्स। एक बार मैच कर लीजिए दोज हु आर रियली वर्किंग विद मी। यस, बिल्कुल ठीक। Check out the another question. Yes. अब आपको सिर्फ यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो के कोफैक्टर्स को यूज करके आपको वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट बताना है। तो हमें पता है ये तीन वैल्यूज आपको निकालनी रहेंगी और इन तीन वैल्यूज को, ये मैंने इनफैक्ट कोफैक्टर्स निकाले हैं ना, मल्टीप्लाई कर देंगे हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ। लुक एट द एक्सप्रेशन। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब ये 2, फिर ये 0 और ये 1 था, और इन तीनों को मल्टीप्लाई किया है कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स जो निकाले थे, एंड सिंप्लीफाई। The value of the determinant is 7. In fact, there is one another property which I forget to mention here. ये मैं यहीं पर ही आपको बता देता हूं, बहुत ध्यान से देखिए। अगर आप एलिमेंट्स तो लेते हैं, मान लीजिए फर्स्ट रो के एलिमेंट्स लिए मैंने फर्स्ट रो के, बट मैंने इन्हें मल्टीप्लाई कर दिया से सेकेंड रो के कोफैक्टर्स के साथ। सेकेंड रो के कोफैक्टर्स माने ए, एंड यहां ए क्या आ जाएगा 2 3, and add them, the answer will be always 0. So this is another very important property. Please learn it. MCQ फॉर्म में ये पूछे जा सकते हैं। क्या मैंने बताया है, अगर आपने एलिमेंट्स तो लिए से फर्स्ट रो के और उन्हें मल्टीप्लाई कर दिया फॉर किससे, कोफैक्टर्स ऑफ द सेकेंड रो और थर्ड रो, और उन्हें ऐड कर दिया, द वैल्यू ऑफ द expression would be always 0. Check this out. Quickly देख लीजिए। बस कह रहे हैं यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम, यू नीड टू इवैल्यूएट दिस। थर्ड कॉलम को मैंने हाईलाइट कर लिया। गेट the corresponding cofactors, इसी तरह से फर्दर ये पिछले पेज के कॉपी करें यहाँ पर, और फिर आप जब ये वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक तरह से ये मेरा आंसर आ गया है, राइट। बट if this answer is simplified further, open the bracket, combine like terms and use some simple logic, you will get the expression actually as
x minus y into y minus z into z minus x. टेक दिस स्पेसिफिकली एज योर होमवर्क. आप ये कैसे सिंप्लीफाई करेंगे कि प्रॉपर्टीज से तो अगर आप चेक करें तो बस मेरे पास यहाँ पहले ही ये आ चुका है, ये आंसर है. बट हाउ कम दिस एक्सप्रेशन इज सिंप्लीफाइड एंड इसके इक्वल आ रहा है? ट्राई आउट इन योर होमवर्क. लास्ट क्वेश्चन देखते ही अब आप बता सकते हैं, एमसीक्यू है. ओके, समृद्धि सिंह डी ऑप्शन. कोफैक्टर और एलिमेंट बेस्ड प्रॉब्लम, फॉर्मूला हमें पता ही है, तो वन कैन इजीली ऑब्जर्व एंड चेक दिस आउट. इट्स डी ऑप्शन, योर रिक्वायर्ड आंसर. ओके, एनी डाउट टू एनीवन? चलिए, आई एम एंडिंग द क्लास. You can leave the meeting. Thank you, sir. Okay, welcome. Bye bye. Take care.